हेलो बच्चा लोग, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास प्रांजल एजुकेशन सेंटर एंड माय नेम इज़ प्रांजल गुप्ता एंड टुडे वी विल स्टार्ट chemistry's third topic, means chemistry's topic, the basic thing, third part. Okay, so today we will learn about element and about electronic configuration and about valence electron. Okay, so let's start. एंड जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था वो ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आया होगा। सो वो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोग 1 से लेकर 20 तक सभी के एटॉमिक नंबर बनाएंगे। ओके, सो तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द एलिमेंट। सो व्हाट इज एलिमेंट? So, this is the define. Element is a pure substance that cannot be broken down into any simpler chemical substance by physical or ordinary chemical means and is made of atom of the same type. देखिए, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि ब्रोकन डाउन मतलब ब्रोक नहीं हो सकता है किसी भी और सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में, और वो भी ना ही फिजिकल या फिर ऑर्डिनरी केमिकल मींस मेथड से भी ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है। इसलिए एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, दैट्स वाई, एंड इज मेड ऑफ एटम ऑफ सेम टाइप। और एलिमेंट जो कि है सेम के प्रॉपर्टीज़ के एटम से बने होते हैं। ओके, लाइक लिथियम। सो लिथियम के में जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम प्रॉपर्टीज़ के होंगे। ओके, सो पर यहाँ पे क्वेश्चन होता है वाई एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस नॉट ए प्योर सब्सटेंस। सो द आंसर इज वाई एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस नॉट इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस नॉर्मली कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मीन्स ऑफ सिंपल फिजिकल मेथड, और यही चीज़ एलिमेंट की डिफाइन में भी लिखा है दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर केमिकल सब्सटेंस बाय फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स मेथड। ओके, सो हियर द एग्जांपल इज एलिमेंट। ठीक है, सो यही चीज़ जो कि आपका आंसर बन जाएगा। और एक और जनरल लाइफ क्वेश्चन है, मतलब एक पैराग्राफ है, इससे कई क्वेश्चन उठ सकते हैं। सो क्या है? एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल दैट कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल। एलिमेंट सिर्फ एक ही वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही सिर्फ कंटेन कर सकता है, वो या तो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। अगर a substance which is composed of different types of elements or molecules, so it is impure। अगर किसी सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दैट इज इम्प्योर। ठीक है, प्योर इम्प्योर भी समझ में आ गया यहाँ से। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात आती है, जब मैंने फर्स्ट क्लास में मींस केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में बेसिक थिंग की फर्स्ट पार्ट वाली क्लास में जब मैंने टेबल दी थी, तो उस टेबल में से भी एक क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। सो इनका 1, हाइड्रोजन का 1 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है? सो द आंसर इज, या फिर हीलियम का 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं, या फिर 3 क्यों नहीं है? सो द आंसर इज एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो कि एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड होता है उस एलिमेंट के एटम का प्रोटॉन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स कितने प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करता है। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, सो उसमें जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 1 है। अगर हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, सो ये कैसे निकाला गया? क्योंकि उसमें जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 है। लाइक सोडियम में कितना है? 11 है एटॉमिक नंबर। ये कैसे निकाला गया? क्योंकि सोडियम के अंदर जो कि प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 11 है, इसलिए। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन जाता है। ओके, सो नाउ अब
एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लगाने के लिए सिर्फ एटॉमिक नंबर ही ज़रूरी नहीं है, जैसे 1 से 20 तक, 100, 119 तक, ऐसे मतलब 1 से मतलब लगे। सो सिर्फ एटॉमिक नंबर ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ज़रूरी है। सो कैसे सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सी electronic configuration is the rule of distribution of electron in various orbit which is discovered by Bohr and Bury। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए एक रूल है जो कि मतलब एलिमेंट के अंदर जो कि एटम होता है, उस एटम में कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। ऑर्बिट जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जिस पे घूमते हैं। सो फर्स्ट ऑर्बिट पे हमने जैसे कि बताया था, फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, थर्ड ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन तक मूव कर जाएंगे, एंड फोर्थ ऑर्बिट पे 32 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे। हर एक एटम में नहीं, जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी, मतलब जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होएगा, उसी में उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी तक 119 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर्ड हो गए हैं। सो जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटी सिर्फ n सेल तक ही है, पर ये सेल एल है क्या, चलिए जानते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल भी क्या है वो भी जान लेते हैं। रूल इक्वल टू 2n²। कैसा 2n²? जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफाइन जान लेते फिर। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट और सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यह पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। इन द फर्स्ट सेल, या फिर इसे के सेल हम लोग मान लेते हैं, तो जो कि n = 1 है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मीन्स n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, n मीन्स नंबर ऑफ सेल। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं जैसे फर्स्ट सेल है, सो n = 1, सो 2n² लगा देते हैं, सो आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 = 2। सो इन के सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सी से प्रेजेंट होंगे के सेल में। अब सेकेंड सेल की बारी आती है। सो सेकेंड सेल को हम लोग एल सेल लेट कर लेते हैं, एंड लेट नंबर ऑफ सेल = 2, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो आंसर आ गया 8। सो इन एल सेल 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 8 दैट इज प्रेजेंट ऑन एल सेल। इन नाउ थर्ड सेल को हम लोग लेट कर लेते हैं एम सेल। सो लेट n = 3 मीन्स नंबर ऑफ सेल = 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो आंसर आएगा 18। सो in M cell maximum number of electron will be present 18। okay, now in the fourth cell इसको हम लोग लेट कर लेते हैं n cell। so let n = 4 according to rule 2n² = 2 × 4 का स्क्वायर means 2 × 16 = 32। now in n cell 32 electron will be present maximum। okay, और इसमें एक और मेन चीज़, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, सो जो कि आउटर मोस्ट नंबर होएगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ 8 होंगे। ओके, अगर मतलब इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ज़्यादा है, सो 18 हो सकता है, वरना 8 होंगे। जैसे हम समझा देते हैं कुछ एग्जांपल देके। नो एग्जांपल में देखिए, लाइक कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। सो कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर 20 है, सो इसको देखिए कैसे लिख पाएंगे। 2 फर्स्ट सेल में मतलब कितने आते हैं, 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद 8, जैसे कि हमने कहा सेकेंड सेल शुरू हो जाएगी, 2, 8, 10। पर यहाँ पे 18 क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2, 8 जैसे है, यहाँ पे जैसे कॉमा लगा होता है, सो इसको ऐड कर लीजिए करिए। सो 2, 8 कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो 10 के बाद यहाँ पे अगर 18 करेंगे, सो 28 होना चाहिए यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, बट यहाँ पे 20 है, इसलिए 2, 8, फिर से 8 आएगा, तो कितना हो जाएगा 18।
क्योंकि 2 + 8 10 + 8 18 + 2 20। एंड सोडियम में कितना है 11। सो 2, 8, 1 मतलब 2 के बाद 8 आएगा, मैंने पहले ही कहा। सो 2 देखिए फर्स्ट सेल होता है इसलिए 2 सबसे पहले लिखा जाता है, फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद देखिए 8 आएगा, 2 + 8 10, अब बस 1 बचा सो 1 लिख दीजिए, 11 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अगर 2, 8 करेंगे सो 10 होना चाहिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर। सो 2 के बाद जितने भी है यहाँ पे अगर 8 मतलब 10 से अगर नीचे के एटॉमिक नंबर है सो 2 के बाद जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर बच रहे हैं सो उसको ऐड कर लीजिए, मतलब 2 + 6 यानी 8 हो जाएगा। ना नियॉन 2, 8 यहाँ पे 8 आया क्योंकि 2 + 8 10। आयोडीन अब ये भी देख लेते हैं कि किस में 18 आ सकता है। जैसे आयोडीन हो गया 53 एटॉमिक नंबर, सो 2, 8 10 10 के बाद भी अभी 43 बच रहे हैं इसलिए यहाँ पे 18 करा जाएगा। 28 अभी भी बच रहा है इसलिए फिर 18, 46 एंड 46 + 7 53 इसलिए यहाँ पे लास्ट में 7 लिखेंगे। नाउ एस्टेन 85 है, सो यहाँ पे 32 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2, 8, 18 मतलब 10 + 18 28, 28 + 32 60 एंड 60 के बाद भी अभी भी 25 बच रहे हैं नंबर, सो 32 इसलिए नहीं होएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 18 होएगा। सो 18 रख दिया जाए, अभी भी 7 बच रहा है। क्यों, क्योंकि 60 + 18 78 + 7 85। सो यहाँ पे ये ऐसे एटॉमिक नंबर प्लस की जगह यहाँ पे कॉमा रखा जाता है। सो 2 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। जैसे कैपेसिटी होएगी सो ये प्रैक्टिस करिएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की। ओके, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं। देखिए 2 के बाद देखिए यहाँ पे 8 तो 10 होएगा, ठीक है, ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे 18 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे 28 होना चाहिए था कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, इसलिए यहाँ पे फिर 8 लिखेंगे। 18 हो गया, 18 के बाद 2 यानी 20, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप आ जाएगा समझ में। और बेटा आज हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम इज़ ओवर। सो हम लोग देखिए कल करेंगे। पीरियोडिक टेबल हम लोग परसों से स्टार्ट कर लेंगे एंड कल 1 से लेके 20 तक हम लोग हर एक चीज़ मतलब समझेंगे 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर के। ओके, सो थैंक यू क्लास एंड बाय एंड टेक केयर, बाय।